Good morning, students. How are you? I hope you are must at your home and doing your homework regularly, properly. Students, जो हम क्लास टेस्ट ले रहे हैं उनमें आप अच्छी तरह से तैयारी करके टेस्ट दे रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी आप ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। हमने सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटीज, सेकंड चैप्टर रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, थर्ड चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है आपने वीडियो को सुना होगा, लेसन को समझा होगा। चैप्टर 4 टुडे वी स्टार्ट नाउ ग्रोइंग अप्स एज बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो ये आप जानते भी होंगे, जैसे जैसे आप जूनियर क्लासेस से सीनियर क्लासेस में आ रहे हैं तो अपने आप को तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि आप बड़े हो रहे हैं। तो आज इसी के बारे में हम रीड करने जा रहे हैं कि जो सोसाइटी के अंदर है लड़के और लड़कियों को जब वो बड़े हो रहे हैं तो किस टाइप की बातों को सिखाया जाता है, किस टाइप की बात उनको सिखाई जाती हैं। लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में देखो ये अलग अलग थिंग्स रखी गई हैं। इनमें से कौन सी थिंग्स लड़कियों के लिए हैं, कौन सी लड़कों के लिए, आपने इसमें ध्यान देना है। जैसे ये डॉल्स है, पेंट्स है, कैप है, झाड़ू है, थोड़ा है, ये सब थिंग्स आपने ये पता लगाना है कि कौन सी लड़कियों के लिए है, कौन सी लड़कों के लिए। बैट है, कार है, फ्रॉक है, ये सिंबल हैं, स्पेक्स हैं। तो ये इस प्रकार से अलग अलग थिंग्स हैं जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दी गई हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का बड़ा होना। बीइंग ए बॉयज़ और ए गर्ल्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, लड़का या लड़की होना ये किसी की अपनी एक पहचान है, इम्पोर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी का, पहचान का। द सोसाइटी वी ग्रो, समाज के अंदर जैसे बड़े हो रहे हैं टीचर्स अस, हमें सिखाया जाता है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, किस प्रकार का जो व्यवहार है वो लड़कों के लिए होना चाहिए और किस प्रकार का वो लड़कियों के लिए होना चाहिए। अगर उससे अलग व्यवहार करते हैं तो समाज के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट, क्या लड़कों को करना चाहिए और क्या लड़कियों को करना चाहिए, क्या लड़कों को नहीं करना चाहिए और क्या लड़कियों को नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार है, पहले ही सिखाया जाता है कि बड़े होकर ये करना है, आपको ऐसे बनना है। अब ये घर में भी आपने देखा होगा कि हिदायतें देते, ये काम तो आप लड़कों की तरह कर रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ बनाए गए हैं, सोसाइटी के अंदर। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग आर एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर, तो ये आपको देखा भी होगा, ये सब समाज के लगभग एक जैसी बातें हो जो हर जगह पाई जाती हैं। बट टू ऑल सोसाइटी लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वेज, समाज के अंदर क्या सभी लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नज़रिया है, एक जैसी जो थिंकिंग है उनकी, क्या सबके लिए एक जैसी है। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस चैप्टर में। वी विल आल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंस रोल, और ये भी देखेंगे किस प्रकार अलग अलग जो भूमिका है वो लड़के और लड़कियों के द्वारा भूमिका निभाई जाती है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको किस प्रकार से रोल करना है, इसके बारे में उनको प्रिपेयर किया जाता है। एंड फ्यूचर्स रोल्स एज मैन एंड वुमेन, जो लड़के और लड़कियां हैं फ्यूचर में जाके जब वो मैन और वुमेन्स का किस प्रकार रोल प्ले करेंगे। वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मेंस एंड वुमेन डिफरेंटली, हम देखते हैं कि जो समाज के अंदर है जेंट्स और लेडीज के जो काम है उनमें भेदभाव किया जाता है। द रोल्स वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजली वैल्यू लेस देन, जो काम औरतें कर रही हैं, औरतों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वैल्यू लेस देन, उनकी वैल्यू कम होती है। किससे, रोल मैन प्ले एंड वर्क दे डू, जो आदमी काम करते हैं, जो कार्य आदमी करते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और जो कार्य औरतें कर रही हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जाम हाउ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क, यानी कि ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर ध्यान देंगे, इसके बारे में भी जानेंगे जो असमानताएं हैं औरतों और पुरुषों के बीच में, वो उनके वर्क एरिया ऑफ वर्क जहाँ वो काम करते हैं वहाँ भी वो असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे जहाँ क्वालिफिकेशन सेम मानी जाती है, उनकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनको स्किल क्या है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन फिर भी
सब इक्वलिटी होने के कारण, क्वालिफिकेशन एक जैसे होने के कारण, स्किल एक जैसे होने के कारण, टाइमिंग एक जैसी होने के कारण, फिर भी वहाँ पर क्या है, इनक्वालिटी उनके अंदर आई जाती है जहाँ वो काम करते हैं। ग्रोइंग अप इन समोया इन 1920 डिकेट्स, तो यहाँ हम देख रहे हैं एक समोया आइलैंड है, वहाँ की छोटी सी स्टोरी के बारे में कि बच्चे वहाँ के क्या कैसे सीखते हैं। समोया आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स इन साउथर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक जैसे ओशियन आपको बताए भी थे बेटा, 4 ओशियन ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के अंदर हमने ओशियन, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक एंड इंडियन ओशियंस। अटलांटिक, अंटार्कटिका को हम इंक्लूड करते हैं ओशियन एंड कंटिनेंट दोनों में। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशियंस की, प्रशांत महासागर के साउथर्न पार्ट में। वहाँ पर साउथर्न पार्ट में एक बड़ा ही अलग अलग ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, आइलैंड्स हैं, समोया, लेकिन उनमें से एक छोटा ग्रुप है, वो किसका है, समोया का है। तो यहाँ समझ में आया, समोया की जो के बारे में हम रीड करें वो 1920 के बारे में, लगभग 100 साल पहले के बारे में यहाँ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट, वहाँ की जो रिसर्च की गई थी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, समोया सोसाइटी है जो चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते। दे लर्न मैनी थिंग्स, वो सीखते हैं घर पे ही, सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि अपने से छोटे भाई बहन की कैसे केयर की जाती है, और डू हाउस होल्ड वर्क्स, और घर के काम सीखते हैं। फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन, अपने से बड़े बच्चों से घर का काम सीखते हैं, छोटे बच्चों की देख रेख करना सीखते हैं। फ्रॉम अडल्ट, अपने घर के बड़े मेंबर से ये सब काम सीखते हैं। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, वहाँ समोया आइलैंड के अंदर जो फिशिंग की एक्टिविटी है सबसे इम्पोर्टेंट है। यंग पीपल, जो छोटे बच्चे हैं, देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन, तो इस प्रकार वो सिखाया जाता है उनको बचपन में ही, मछली पकड़ने के लिए वो दूर दूर तक जाते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं। बट दे लर्न दीज थिंग्स एज डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, लेकिन वो बचपन के अलग अलग समय पर उनको सिखाई जाती है, सब चीज़ें उनको बचपन के अलग अलग टाइम पे सिखाई जाती हैं। एज सुन एज बेबीज कुड वॉक, जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है, देयर मदर और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक एट, उनकी जो माँ है वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखती है और काम के लिए चली जाती है। ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं, ओपन एज यंग एज 5 years ओल्ड, यानी कि जो 5 या 6 साल के आसपास होते हैं, टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको यह जिम्मेदारी दी जाती है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, यानी कि लड़के और लड़कियां अपने छोटे बहन भाइयों की घर पे क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, केयर टेकर करते हैं। बट बाई द टाइम बॉयज वॉज अबाउट 9 years, जब ये लड़का 9 साल के आसपास हो जाता, 9 years ओल्ड हो जाता है, ही ज्वाइन द ओल्डर बॉयज, वो बड़े लड़कों को काम में ज्वाइन कर लेता है। लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, और जो बाहर की काम है उनको सीखना शुरू कर देता है। फिशिंग, मछलियाँ पकड़ना, प्लांटिंग कोकोनट्स, नारियल के पेड़ लगाना। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन, लेकिन लड़कियाँ अब भी घर पे ही अपने छोटे बहन भाइयों की, छोटे बच्चों की टेक केयर करती हैं। टिल दे वर टीनेजर, जब तक वो टीनेजर नहीं हो जाती, जैसे 13-14 ईयर्स की, 15 ईयर्स की नहीं हो जाती, तब तक वो घर पे ही छोटे बहन भाइयों को ध्यान रखती हैं। वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड टू मच मोर फ्रीडम, जब वो टीनेजर हो जाते हैं तो उनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 14 की एज के बाद शो गर्ल्स आल्सो वेंट टू फिशिंग ट्रिप्स, मछलियाँ पकड़ने साथ में जाती हैं अपने परिवार वालों को। वर्क इन द प्लांटेशंस, पेड़ लगाने में मदद करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट, और सीखती हैं कि जो टोकरियां हैं, बास्केट, वो कैसे बनाई जाती हैं। कुकिंग भी सीखती हैं, वाज डन ए स्पेशल कुकिंग हाउस, और कई बार तो स्पेशल कुकिंग भी सीखती हैं। वेयर बॉयज वर सपोज्ड टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल हेल्प विद द प्रिपरेशन, यानी कि कई बार जब जो लड़कों को काम करना होता था, लड़कियां भी उसमें मदद कर सकती हैं, यानी कि लड़के लड़कियों की मदद कम करते हैं, लेकिन लड़कियां फिर भी लड़कों की या अपने बड़े जेंट्स की, घर में जेंट्स उनकी मदद करते हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960, हमने फर्स्ट इवेंट समोया आइलैंड के बारे में रीड की। अब हम सेकंड यहाँ मध्य प्रदेश के बारे में रीड करेंगे। द फॉलोइंग ऑफ द अडेप्ट फ्रॉम एन अकाउंट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एज ए स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। अब यहाँ हम 1960 के टाइम की मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहने वाले बच्चों की एक घटना के बारे में रीड करेंगे।
फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, छठी क्लास से आगे बॉयज़ एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल। लड़कों के लिए अलग स्कूल होते हैं, लड़कियों के लिए अलग स्कूल होते हैं। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल्स। लड़कियों का जो स्कूल है उसका डिजाइन जो उनका तैयार किया जाता था वो लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग होता था। दे हैड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड वेयर दे प्लेड ए टोटल सेक्युलेशन, यानी कि जो उनका सेंट्रल कोर्ट यार्ड है स्कूल के बिल्कुल सेंटर में, केंद्र में जो आंगन बनाया गया है वो उनको खेलने के लिए बनाया जाता है बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, यानी कि बाहर से कोई भी नहीं स्कूल के अंदर आ जा सकता, सुरक्षित होकर वे वहाँ खेल सकती हैं। ये मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, किसकी सेफ्टी है? जो बाहर के लोग हैं उनसे उनकी सुरक्षा रखी गई है। द बॉयज स्कूल हैड नो मच कोर्ट यार्ड, बॉयज स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता है। एंड आवर प्ले ग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल, स्कूल के साथ में लगता हुआ उनका प्ले ग्राउंड होता है, खेल का मैदान होता है। एवरी इवनिंग वन स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल की छुट्टी होती है द बॉयज वाचेज एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड, तो वहाँ लड़के होते हैं वहाँ खड़े होते हैं और जो लड़कियों की भीड़ होती है नैरो स्ट्रीट गलियों के अंदर उनको देखते रहते हैं। एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट, इन गलियों में जब लड़कियां चल रही होती हैं दे लुक्ड सो पर्पसफुल, तो वो डरी हुई होती हैं, पर्पसफुल होती हैं, थोड़ी सी डरी हुई सैमी सी होती हैं। दिस वाज अनलाइक द बॉयज हु यूज्ड टू सिट एज ए प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडली। इसके अलावा जो लड़के हैं वो गली में अब मस्ती में खड़े होते हैं, इधर उधर कहीं भी खड़े हो सकते हैं आराम से, टू प्ले कहीं भी खेल सकते हैं, टू ट्राई आउट ट्रिक्स विद देयर बाईसाइकिल, और कई बार तो अपनी साइकिल पर अलग अलग तरह के क्या दिखाते हैं, ट्रिक्स दिखा रहते हैं। फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए द स्ट्रीट वॉज सिंपली, एक सिंपली रास्ता है, स्थान है टू गेट स्ट्रेट होम, सीधा घर जाने का, ना वो कहीं खड़ी हो सकती हैं ना कोई अदर एक्टिविटी कर सकते हैं। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स, लड़कियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं। परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्ड टू ऑफ बीइंग टीज और अटैक्ड, उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई उस पर हमला ना कर दे या कोई उसको चिढ़ाए ना, या इस प्रकार कोई गलत व्यवहार ना कर दे, इस प्रकार लड़कियों को हमेशा डर रहता है, उनको प्रॉब्लम रहती है। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल, इन दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद अब वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप, बड़े होते हैं लड़के और लड़कियों में कई प्रकार के डिफरेंसेस होते हैं। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप, तो प्राय हम सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, माना जाता है कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन वैक्सीन, अपना जो है अनुभव है उनसे हम परिचित होते हैं। इफ़ वी टॉक टू एल्डर इन आवर फैमिली, हम अपने किसी बड़े से बात करते हैं जैसे मम्मी से, पापा से, दादा से, दादी से, वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड, हम तो देखेंगे कि उनका जो बचपन था वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, हमारे बचपन से उनका बचपन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग रहा होगा। वी विल ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटी मेक क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, और हम देखते हैं कि जो समाज है लड़के और लड़कियों के अंदर अंतर बना देता है, डिफरेंसेस बना देता है। दिस बिगन फ्रॉम वेरी यंग एज, ये छोटी सी उम्र से शुरू हो जाता है। वी आर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, अलग अलग टाइप के टॉयज दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं। बॉयज आर यूजली गिवन कार टू प्ले, लड़कों को क्या दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, कार दी जाती है खेलने के लिए, और गर्ल्स को डॉल दी जाती है। बोथ टॉयज कैन बी ए लॉट ऑफ फन टू प्ले, यानी कि दोनों को मजा आता है खेलने में। वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल, लेकिन लड़कियों को क्यों गुड़िया दी जाती है और बॉयज को गाड़ी क्यों दी जाती है? टॉयज बिकेम ए वे ऑफ टेलिंग, ये खिलौने से ही बता दिया जाता है बच्चों को, दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर, उनको फ्यूचर में अलग अलग बनना है, भविष्य में अलग अलग। व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमन, जब वो औरत या पुरुष बनेंगे। इफ वी थिंक अबाउट, अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, दिस डिफरेंस इज क्रिएट इज ए स्मॉलेस्ट मोस्ट एवरीडे थिंग, तो इस प्रकार का जो भेदभाव है वह हर रोज किसी न किसी रूप में लड़के और लड़कियों में किया जाता है। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, लड़कियों की ड्रेस कैसी होनी चाहिए। व्हाट गेम्स बॉयज शुड प्ले, कौन से खेल है वो लड़कों के द्वारा खेले जाने चाहिए। हाउ गर्ल्स नीड ए टॉक सॉफ्टली, कैसे लड़कियों को सॉफ्ट ढंग से बातें करनी चाहिए। और बॉयज नीड टू बी टफ, और लड़के बिल्कुल टफ ढंग से बातें कर सकते हैं। ये क्या है, ये समाज के द्वारा बनाए गए कुछ थिंकिंग है।
All these are ways to telling children that they have specific role to play when they grow up to man and woman। उनको बताया जाता है कि बचपन में ही बताया जाता है कि आप किस प्रकार की भूमिका प्ले करेंगे इन फ्यूचर के अंदर जब आप मेन एंड वुमेन्स बन जाएंगे। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और कैरियर वी कैन चूज। और ये भी बताया जाता है कि जिसका प्रभाव हमारे स्टडी पर और जो हमने अपना कैरियर सिलेक्ट करना है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है। इन मोस्ट सोसाइटी इंक्लूड आवर ओन, जिसमें हम भी शामिल हैं, द रोल्स मैन और वुमन प्ले और वर्क दे डू, जो औरतें और काम करती हैं, पुरुष के द्वारा काम किए जाते हैं। मैन एंड वुमन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, ना तो उनको सेम स्टेटस मिलता है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय वुमेन। से पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों के अंदर जो असमानता है वो कैसे असमानता है। तो इसके बारे में ये हम स्टोरी सुनेंगे ध्यान से। स्टोरी के बाद ही हमें अच्छी तरह से इसके लेसन के बारे में समझ पाएंगे। तो ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, माई मदर डज नॉट वर्क। तो इसमें 2 चिल्ड्रन आपस में बात कर रहे हैं। माँ, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्शन। रोजी मैम नीड वॉलेंटियर, कैन नॉट यू टेक ए हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉलेंटियर। रोजी मैम ने बताया कि जिसके पेरेंट्स चाहते हैं वो उनके साथ भ्रमण के लिए जा सकते हैं। क्या आप हमारे जो स्कूल का भ्रमण है, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ चलेंगे, आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेंगे। हरमीत मदर्स ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्शंस बिकॉज शी डज नॉट वर्क। जो हरमीत मेरे फ्रेंड है, उसकी जो मदर हमेशा हमारे साथ घूमने के लिए जाती है, बिकॉज क्योंकि शी डज नॉट वर्क, वो कोई आउटसाइड वर्क नहीं करती है। सोनाली, हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं, यू नो दैट जसप्रीत आंटी इज अप एट 5 AM एवरी डे डूइंग ऑल द होमवर्क। आप कैसे कह सकते हो कोई काम नहीं करती, वो हर मॉर्निंग 5 AM 5 बजे काम को स्टार्ट करती है। यस बट दिस इज नॉट ए रियल वर्क, लेकिन वास्तविक वर्क नहीं है, जस्ट हाउस वर्क, ये तो सिर्फ घर का काम है। ओ दैट्स व्हाट यू थिंक, डू यू, लेट्स गो ओवर टू देयर हाउस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। आओ, अब ये सोचते हैं कि ये घर का जो काम है इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आओ हम जसप्रीत के घर पर चलते हैं, उनके जसप्रीत से पूछते हैं क्या वो भी ऐसे ही सोचती है कि घर का काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द सिंह हाउस, वो जसप्रीत के घर जाते हैं। हर्षरन, सोनाली थिंक दैट यू वाइफ इज नॉट वर्किंग पर्सन। जो उसकी फैमिली में मेंबर है हर्षरन, उसे कहते हैं कि आपकी जो पत्नी काम करती है घर पे, वो काम नहीं है, ये सोनाली ऐसा सोचती है। बट इजंट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज हाउस वाइफ। परंतु ये ठीक ही तो कह रही है, मेरी मदर तो घर का ही काम करती है, कोई बाहर का काम तो नहीं कर रही। Then Jasprit, why don't you just relax and let them manage everything for a change? तो जसप्रीत, आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए और कुछ बदलाव लाने के लिए थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, और इनको कोई काम खुद करने दें। जो सोनाली की मदर है वो जसप्रीत को कह रही है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, आज आराम करें और सारा काम इनको ही करने दें। ग्रेट आइडिया, ओके आई विल गो द स्ट्राइक टुमारो। कल मैं हड़ताल पर चली जाती हूँ, यानी कि कल मैं कार्य नहीं करूँगी। व्हाट फन, क्या मजा। वी विल टेक केयर एवरीथिंग टुमारो, कल हम हर बात का ध्यान रखेंगे विद पापा। दोनों बच्चे खुश हैं जसप्रीत के और कह रहे हैं कि हम पापा के साथ पूरे घर का कार्य करेंगे। इस प्रकार ये स्टोरी है कि जो घर के कार्य की इम्पोर्टेंस कम है तो क्यों है। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30, अगली सुबह 7:30। लुक एट द टाइम, समय देखो। वेयर माई ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। वाई आर नॉट चिल्ड्रन रेडी, बच्चे भी तैयार क्यों नहीं हैं। हाउ वुड आई नो आई एम ऑन स्ट्राइक, मैं कैसे जानूँ मैं आज स्ट्राइक पर हूँ। रिमेंबर, याद है, बिसाइड मंगला हैज आल्सो टेकन लीव्स, जो घर की हाउसमेड है जो मंगला, वो भी आज छुट्टी पर है। ओहो दैट्स स्कूल बस, वह तो स्कूल बस है। आई विल हैव टू ड्रॉप देम इन द कार, बच्चों को कह रहा है कि मैं आपको कार से स्कूल में ड्रॉप कर दूंगा। हरी हरी जल्दी जल्दी, एंड आस्क हरमीत टू स्विच ऑन द पंप, और हरमीत को बोलो कि वो पंप को ऑन कर दे। इस प्रकार जो क्या कंडीशन है कि कोई भी कार्य एक्यूरेट टाइम पर नहीं हो पा रहा है।
बट व्हाट अबाउट द किड्स लंच बॉक्स? अब बच्चों के लंच बॉक्स के बारे में, ओ नो फॉरगेट अबाउट दैट, इसके बारे में तो भूलिएगा। आई विल गिव यू सम मनी जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन टुडे, आज आपको से पैसे दे देता हूँ और आप कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेना। माँ ऑलरेडी गेव अस, माँ ने हमें पहले ही पैसे दे दिए हैं, मनी फॉर दैट, उसके लिए। डिंग डिंग्स इवनिंग 6, शाम के 6 बजे। आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत थक चुका हूँ। हाउ अबाउट सम टी, मेरे को कुछ चाय चाहिए। ओ आई फॉरगेट योर स्ट्राइक, मैं भूल गया आपकी स्ट्राइक के बारे में। आई विल मेक सम माई सेल्फ, मैं कुछ खुद ही बनाता हूँ। द हाउस लुक लाइक इट वाज हिट बाई ए हुरिकेन्स, घर में ऐसी हालात थी जैसे हुरिकेन तूफान आया हो। डिड यू एक्सपेक्ट टू बी रिमेन इन द एग्जैक्टली सेम कंडीशन इन विच यू लेफ्ट इन दिस मॉर्निंग, क्या आप यही आशा रखते हैं कि जैसे आप मॉर्निंग में घर को छोड़कर जाते हैं ऐसे ही आपको घर मिले, वैसे ही हालत में घर रहता है? अर्प्रीत, वेयर ऑन अर्थ आर टी लीव्स, कहाँ रखी हुई हैं जो टी लीव्स हैं, चाय बनाने की जो चाय पत्ती होती है वो कहाँ रखी हुई है? अभी हरप्रीत बोलती है ही आई वंडर इफ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क एंड नाउ आई हैव टू रिमाइंड देम दैट चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। अब वो कहती है जसप्रीत, क्या अभी भी आप सोचते हैं कि मैं घर काम नहीं करती हूँ? और अभी भी मैं आपको याद दिलाऊंगी कि घर में शाम को डिनर के लिए चाचा जी और चाची जी भी आ रहे हैं। इस प्रकार इस स्टोरी से पता चलता है जो घर का काम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के काम में मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक लगा रहना पड़ता है और उसमें सारा दिन थका देने वाला है काम होता है। तो इसलिए वैल्यूइंग हाउसवर्क, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से